माया उस रात ठीक से सो नहीं पाई। रुक्मिणी आंटी का वो एक शब्द शौर्य उसके ज़हन में घूमता रहा, जैसे कोई पुराना जख्म जो फिर से हरा हो गया हो। शौर्य माया के अतीत का वो हिस्सा था जिसे उसने मिटा दिया था, दफना दिया था, लेकिन आज वो फिर से उसके सामने आने वाला था। शौर्य सिंह चौहान, एक नाम, एक साया और एक डर। वो माया की मां का पुराना जानकार था। एक वक्त में उसने माया के परिवार की मदद के बहाने नज़दीकियां बढ़ाई थीं, लेकिन उसकी नीयत हमेशा संदिग्ध रही। जब माया ने उसे रोका, टोकने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ झूठी कहानियां फैलाना शुरू कर दिया। उसी शौर्य ने माया की मां को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। और एक दिन उनके घर की दीवारों में सिर्फ खामोशियां रह गईं, मां की चूड़ियों की खनक तक खो गई थी। माया उसी दिन से आगे बढ़ गई थी, अपने शहर से, अपने अतीत से और शौर्य से भी। लेकिन अब लगता था अतीत ने फिर से उसका दरवाज़ा खटखटाया है। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस में हलचल थी। आरव एक बड़ी फंडरेजिंग इवेंट की तैयारी में था, जहां बड़े बड़े कारोबारियों और सोशल वर्कर्स को आमंत्रित किया गया था। जब माया नीचे आई तो उसके हाथ में एक कार्ड था, इवेंट का आमंत्रण पत्र। लेकिन उसमें एक नाम देखकर उसकी सांस अटक गई, मुख्य अतिथि श्री शौर्य सिंह चौहान, मुख्य ट्रस्टी, चैरिटी ट्रस्ट फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। माया की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। शौर्य अब समाजसेवा की दुनिया का एक नाम बन चुका था। कहाँ तो वो पुराने मोहल्ले की गलियों में गंदा खेल खेलता था, और कहाँ अब वो मंचों पर बैठता था, मुस्कुराता था, एक नकाब के पीछे। माया ने तय कर लिया, अब भागना नहीं, अब आरव को सच्चाई बतानी होगी। वो सीधा आरव के पास गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे इवेंट से जुड़ी। आरव ने गंभीर होकर कहा, क्या हुआ? माया ने एक गहरी सांस ली और पहली बार वो नाम लिया जिसे उसने सालों से अपने होठों पर नहीं आने दिया था। शौर्य, मेरा अतीत है। आरव चौंक गया, क्या मतलब? माया की आंखों में आंसू आ गए। उस इंसान ने मेरी मां की जिंदगी तबाह की थी, और मेरी भी। अब वो तुम्हारी दुनिया में दाखिल हो रहा है, मेरे जरिए। आरव ने उसका हाथ थामा, अब वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि अब हम एक हैं। माया ने कहा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस बार मैं अपने अतीत को खुद खत्म करूंगी, सच्चाई से, निडर होकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।